हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हम लोग टॉप 3 जो है पत्र लेखन देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये अगर पत्र लेखन तैयार कर लेते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो अच्छा अचीव होगा बोर्ड परीक्षा 2027 में। ये मैं आपसे बेटा वादा कर रहा हूँ, लेकिन आपको मेहनत करना है, जमकर मेहनत करना है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स ओपन है बेटा, वो आप बताइए सर हमें प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पे, ताकि हम आपका प्रॉब्लम्स बेटा क्या कर सके, दूर कर सके। अच्छा, आपको पता होना चाहिए बेटा, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स है ये आप सभी के लिए हाँ किताब भी प्रोवाइड किया है बेटा। किताब, जी हाँ, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की किताबें हम लोग पूरी एकदम कंप्लीट करवा दिए हैं आपको प्रोवाइड। सर कहाँ पे मिलेगा? आप चले जाइएगा फ्लिपकार्ट पे, आप चले जाइएगा अमेजोन पे, वहां से आप इसकी बेटा फ्री में जो किताबें हैं, सॉरी डेमो ग्रुप में देख सकते हैं फ्री में। बाकी आपको वहां पे सारी किताबें मिल जाएंगी, आप खरीद सकते हैं। कोई इशू होगा तो बता दीजिएगा। तो आज हम लोग करने वाले बेटा पत्र लेखन। पत्र लेखन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि हमें लगता है कि आपको आना क्या है, कंपलसरी है। अगर आपको बेटा पत्र लेखन नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आपका कहीं ना कहीं मार्क्स कटेगा, पेपर में नंबर कटेगा। आपको पत्र लेखन आना कंपलसरी है। यहाँ पे हम लोग टॉप 3 पत्र लेखन करने वाले हैं, क्योंकि और सारे मैंने आपको पत्र लेखन जो है बेटा करवा दिए थे ना। आज हम लोग यहाँ पे पत्र लेखन करने वाले हैं, वो हम लोग करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हो गया था। ओके, ये भी हो गया था। यहाँ से हम लोग करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, टॉप 3 पत्र लेखन करने वाले हैं। पहला यहाँ पे पत्र लेखन हम लोग करेंगे, फर्स्ट वाला क्या है? अपनी गली या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। पत्र लेखन है क्या? अपनी गली मोहल्ले की जो नालियां हैं उनकी समुचित सफाई को लेकर नगर निगम के अधिकारी को एक आपको बेटा पत्र लिखना है। कब कब आया है? तो ये आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के एफए पेपर कोड, एफबी पेपर कोड, 2025 के बीसी पेपर कोड, बीजी पेपर कोड, 2024 के एचजी पेपर कोड, एचडी और एचई पेपर कोड में आया हुआ है। तो आप इन तीनों पत्र लेखन को क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा पहला पत्र लेखन है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 चीज देखेंगे। सबसे पहले सर किसको लिखना है? नगर निगम अधिकारी को लिखना है। किस चीज को ले लेकर लिखना है बेटा? हमें लिखना है जो गली मोहल्ले की, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की सफाई को लेकर लिखना है। ये चीज है। किसको लिखना है? तो वो हमें लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी को। क्लियर है ना? अब ये चीज डिसाइड कर लेना कि स्वास्थ्य अधिकारी आपसे बेटा क्या है, बड़ा है उम्र में, तो उसको रिस्पेक्ट देना है। यानी लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज। सर यहाँ पर सर वाराणसी कर दे, लखनऊ कर दे, कोई दिक्कत नहीं, गाजियाबाद कर दे, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हाँ ठीक है, स्वास्थ्य अधिकारी, चलो हाँ नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी। तो स्वास्थ्य अधिकारी का, तो स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज। विषय विषय में हम लोग क्या लिखेंगे? मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए, तो यहाँ पे वही लिखेंगे मोहल्ले की नालियों की सफाई के संबंध में। फिर लिखेंगे महोदय। महोदय, महोदय जो है बेटा रिस्पेक्टेड वर्ड है, जो कि किसी भी बड़े आदमी के लिए लगाया जाता है जो आपसे उम्र में बड़ा हो। मैं अल्लाहपुर प्रयागराज का रहने वाला हूँ। यहाँ नालियों की सफाई नहीं हुई है, जिसके जिससे नालियों में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इसी कारण से बहुत सारी बीमारियों का खतरा है। वातावरण दूषित हो रहा है। नालियों का गंदा पानी सड़क पर बहने लगा है। हैं? अपने से बना बना लिखेंगे। और अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मोहल्ले में जल्द से जल्द सफाई की समुचित व्यवस्था कराई जाए। फिर यहाँ बेटा डेट डाल देंगे। डेट कौन सा डालेंगे? जिस दिन बोर्ड एग्जाम रहेगा। मान लेते हैं आपका 23 फरवरी को क्या बेटा बोर्ड एग्जाम है, तो लिख देंगे 2027। लेकिन इस बार जो आपका यूपी बोर्ड जो है एग्जाम वो पहले ही हो जाएगा। पहले इसलिए हो जाएगा क्योंकि चुनाव है, 2027 में क्या है, चुनाव है, तो देन वो आपका पहले ही करवा लेंगे। फिर यहाँ पे भवदी, यहाँ बेटा अरविंद सिंह नहीं लिखना है। आपको नाम ना लिख के बेटा क ख ग लिखना है, क्योंकि बोर्ड जो है बेटा मनाही किया रहता है कि आपको अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अगला है यहाँ पे जो दूसरा
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, कौन सा बेटा? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। जो मतलब आपके प्रिंसिपल साहब हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनको आप छात्रवृत्ति के लिए आप क्या लिखे? लेटर लिखे, पत्र लिखे। अरे पत्र लिखेंगे तभी तो छात्रवृत्ति मिलेगा, लेटर लिखेंगे ही नहीं तो छात्रवृत्ति कहाँ से मिलेगा? मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा भाई। तो इसीलिए क्या लिखना है? लेटर लिखना है। 2025 के बीसी पेपर कोड, 2024 के एचडी पेपर कोड में आपका आया हुआ क्या सवाल है? तो सबसे पहले एक बात ध्यान देना कि किसको लिखना है, किसके लिए लेकर लिखना है। किसको लिखना है? प्रिंसिपल साहब को लिखना है। किस चीज के लिए लेकर लिखना है सर जी? छात्रवृत्ति के लिए लिखना है। ये दो चीज अगर आप दिमाग में डाल लिए तो आपका अगला वाला जो काम है बेटा हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलेगा, लिखेंगे सर जी सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MV इंटर कॉलेज, हाँ, सैनिक कौशाम्बी। गुरुजी हम यहाँ पे कुछ और लिखेंगे। हम लिखेंगे गुरुजी वाराणसी, हम लिखेंगे लखनऊ, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। सेवा में श्रीमान प्रबंधक मालवीय इंटर कॉलेज करछना प्रयागराज, लिख दीजिए ना। हम कहाँ मनाही कर रहे हैं? हाँ भैया लिख दीजिए, जो मन में आए आप वहां पे लिख दीजिए। फिर विषय लिखेंगे। सर विषय में क्या लिखेंगे ये बताइए भैया? ये किसको लेकर बोले हैं? विषय में ये लिखा जाता है समस्या क्या है। सर छात्रवृत्ति की समस्या है, पैसा नहीं मिल रहा भैया, पैसा। तो पैसे तो समस्या है ना, तो वही समस्या लिखेंगे कि छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। तो लिखेंगे मान्यवर या लिख देंगे महोदय, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप महोदय लिख दीजिए, मान्यवर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सविनय निवेदन है कि मैं 12वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। अगर लड़की है तो क्या लिखेंगे? छात्रा हूँ। लेकिन हम कहेंगे 10वीं का है तो बेटा यहाँ पे 10th लिखना। 10th का छात्रा हूँ, छात्र हूँ। मैं सदैव विद्यालय में अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण होता रहा हूँ। पिछले कई वर्षों में लगातार प्रथम आ रहा हूँ और इसके अलावा मैं भाषण प्रतियोगिता तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में कई बार विद्यालय के लिए जोनल तथा राष्ट्रीय स्तर पर इनाम भी जीत कर लाया हूँ। अतः दुख के कारण आपको बताना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी को असाध्य रोग हो गया है, जिसके कारण घर की आर्थिक दशा डगमग हो गई है। पिताजी स्कूल से मेरा नाम कटवाना चाहते हैं। वे मेरा मासिक शुल्क देने में असमर्थ हैं और मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक को किसी तरह से खरीद लिया हूँ। शेष व्यय के लिए आपसे निवेदन है कि मुझे इस वर्ष छात्रवृत्ति देने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला सकूं। यह छात्रवृत्ति आपकी मेरे प्रति विशेष कृपा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगा और अपने विद्यालय का नाम रोशन करूंगा। यहाँ पे डेट डाल देना, अपने एग्जाम की डेट डालना। हाँ, जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य गोपाल तिवारी। नाम नहीं लिखेंगे बेटा, आप लिख लेना अ ब स। नहीं मन है सर, क ख ग लिख देना। यहाँ पे कक्षा 10 डाल देना, कक्षा 12 भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हाई स्कूल का क्या लिख रहे हैं? पत्र लेखन लिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? एक बार बेटा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। टॉप 3 पे लेंगे बेटा। टॉप 3rd पे हम आपको लेने वाले हैं छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। 2024 के एचबी पेपर कोड में आया हुआ है। मतलब छात्रावास की जीवन शैली कैसी होती है। आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आप क्या छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपकी जीवन शैली क्या रहेगी, इसको लेकर ये बोल रहे हैं कि आपको क्या लिखना है बेटा? पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। चलिए लिखेंगे नीलगिरी छात्रावास। सर और कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, केपी छात्रावास, जो मन में आएगा। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज सहसो प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सर यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? लखनऊ को लिख सकते हैं, लिख दीजिए। बनारस का लिख सकते हैं, लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं होने वाली। दिनांक 4/4/2024 ना लिख के आपका जिस दिन बोर्ड परीक्षा रहेगी उसकी तिथि आप डाल देना, बोर्ड एग्जाम वाली, ठीक है ना? फिर लिखेंगे प्रिय मित्र राकेश, सब प्रेम नमस्ते। मित्र का नाम लिखेंगे आपको। आशा है कि तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तुमने अपने पत्र में छात्रावास के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। मतलब जब तुम पिछली बार लेटर हमारे लिए लिखे थे तो आप जानना चाहते थे ना कि मेरा छात्रावास कैसा है। उसी पत्र के उत्तर में मैं यह पत्र लिख रहा हूँ।
मित्र छात्रावास का जीवन अनुशासनबद्ध और आनंद पूर्वक है। अनुशासन में भी एक प्रकार का आनंद मिलता है। यहाँ प्रत्येक कार्य का एक समय निश्चित होता है। प्रातः 5 बजे उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर मैदान में व्यायाम के लिए जाना पड़ता है। मतलब कि जो हमारे पास का वहाँ पे जगह है, वहाँ पे हमें खेलने कूदने के लिए प्रतिदिन जाना पड़ता है। उसके पश्चात यानी बाद शाम 6 बजे सुबह 6 बजे स्नान करके भोजनालय में नाश्ता तथा सुबह 7 बजे तैयार होकर विद्यालय में अपनी-अपनी कक्षाओं में उपस्थिति देनी होती है। मतलब अपने मन से जो मन में आए लिख देना। 1 बजे छुट्टी होती है। अरे अपने घरे का मैटर लिख देना भैया कि छात्रावास में वापस आकर दोपहर का भोजन करने के बाद शाम 3 बजे तक आराम करने का समय होता है। 3 से 4 तक अध्ययन का समय होता है पढ़ने का। फिर 5 बजे हम सभी विद्यार्थियों के मनोरंजन का समय होता है और इस समय हम अपनी पसंद के खेलों का आनंद उठाते हैं। खेल के बाद सभी छात्र प्रार्थना सभा के लिए उपस्थित होते हैं और जहां प्रार्थना सभा के बाद अगले दिन का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। फिर शाम 6 बजे तक शाम का नाश्ता किया जाता है और शाम 6 से साढ़े 8 बजे तक गहन अध्ययन किया जाता है। इसके बाद साढ़े 8 बजे रात्रि भोजन का आनंद उठाया जाता है और फिर रात्रि साढ़े 10 बजे तक सभी कमरों में लाइट बंद कर दी जाती है और इस प्रकार हमारा प्रत्येक दिन निश्चित दिनचर्या से बीतता है। चाचा और चाची को मेरा प्रणाम कहना और फिर लिख देना तुम्हारा मित्र प्रियम श्रीवास्तव। ना लिखकर बेटा अ ब स लिखना और यहाँ पर भी आप क ख ग लिखना, ये वाले में प्रिय मित्र। राकेश डालना चाहे ना डालना, आप क ख ग लिख देना, काम खत्म। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण वाले पत्र लेखन बताए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए है। आप इन 3 पत्र लेखन को तैयार कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।